एक बात बोली दीदी, ऐसे तो हम लोग बात करते तो कितना कुछ तो अच्छा बोल लेते हो जैसे रिलेट कर पाते हैं। हम ऑनेस्टली बोले हम कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग ऑफ कैमरा, लिसन गाइस, हम ऑफ कैमरा बहुत ही अच्छा बात करते हैं। पता नहीं दीदी का स्विच किधर है, काम नहीं कर रहा। प्लीज दीदी कम आउट योर ओन सेल्फ। शी इज माय एल्डर सिस्टर। Hello everyone. यस प्लीज वेलकम हर। I'm so glad I am here doing my first podcast. Thank you for having me everyone. Yeah. I hope you like the video. Please subscribe. I might be pretending to record a podcast, but I'm damn serious that this is it. I want to do this in my life. Let's get started and let's get into the video. Adolescence. नाम सुन के अब घबराहट होना मतलब चालू हो जाएगा। I should give you a disclaimer. This is a very scary movie. It's just more than a movie. अगर आपने नहीं देखी है, you must watch. If you are in college, a student, a teenager, you should watch. I'm sweating right now. This is so scary for me. Sensitive concept that we often as a society बात नहीं करते इसके बारे में. हाँ मतलब निकाल बस ये सोच के निकाल देते हैं कि एक टाइम पीरियड है और क्या. About who has done it, but why it has been done. The reason Jamie, a behind 13-year-old boy, and उसने इतना बड़ा क्राइम टू बी सेट कर दिया है. हम दीदी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और हम लोग उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही लाइक वाइटल टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि आप लोगों को भी जानना चाहिए एंड किड्स टीनेजर्स पर्टिकुलरली शुड नो अबाउट इट. सो लेट्स गेट इनटू इट. पहला क्वेश्चन मेरा जो मैंने लिखा है थ्रू माई एनालिसिस इज मोस्ट स्ट्राइकिंग शॉकिंग scene of the series and why do you think that it is the most shocking scene of the series? Go on. तो ये एक जो मूवी है इज जस्ट अ क्राइम दैट हैज़ बीन पुट इन द मूवी. मतलब सच में ऐसा हुआ है. इट्स जस्ट नॉट अ मूवी. ऐसा आए दिन होते रहता है जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर कहीं भी होती हर शहर में होते रहता है ऐसा. तो हम लोग क्या करते हैं एज अ सोसाइटी वी प्रोटेस्ट फॉर एन मंथ टू एंड देन वी फॉरगेट. ये चीज़ हमको बहुत अलार्मिंग लगता है कि थोड़े टाइम तक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स चलता है उसके बाद अचानक से वो शो ही नहीं करता. लाइक जैसे सब कुछ दब गया. नाउ डेज हम मतलब पेरेंट्स को जब भी कुछ भी काम करना होता है तो वो सिर्फ अपना फ़ोन पकड़ा देते हैं. आई हैव सीन इन माई हाउस. मेरी बुआ की बेटियाँ हैं. शी व्हाट शी डज इज़ उनको जब भी कोई काम रहता है या फिर डिस्ट्रैक्ट करना रहता है तो वो फ़ोन पकड़ा देती है, टीवी ऑन कर देती है. वी ग्रू अप वॉचिंग कार्टून्स विच हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ वी परसीव द वर्ल्ड. बट नाउ डेज वी हैव सोशल मीडिया, वी स्क्रोल्स रील्स, वी स्क्रोल शॉर्ट्स और हम लोग का अटेंशन टाइम इतना कम हो गया है कि हम लोग को हर 2 मिनट में हर 2 सेकंड में कुछ नया देखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द काइंड ऑफ कंटेंट वी वॉच ऑन द इंटरनेट. लाइक वेदर यू वॉच सम alpha men, so-called alpha men who teaching you the wrong masculinity. That's what is shown in the adolescence. कि उसे बुली किया जाता है. जेमी को बुली किया जाता है. he is a victim, I must say. क्योंकि उसे बुली किया जाता है and he does not know how to deal with it क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाता इस बारे में. उसके फ्रेंड्स भी वैसे ही होते हैं who just bully and go on. तो he don't know where to get that. उसके पास कोई मोरल सपोर्ट नहीं है. जस्ट इंडियन थिंग. मेरे लिए सबसे अलार्मिंग चीज़ था एडोलेसेंस में वाज कि जब एडम अपने पापा से बात करता है वो सारे इमोजीज के बारे में. हम सोच रहे थे कि ये क्या है ऑल आउट ऑफ द ब्लूज. ये क्या है सोशल मीडिया पे. व्हाट इज़ दिस थिंग गोइंग ऑन एक्चुअली. मीन्स अपने लोग का अपना खुद का कम्युनिटी ग्रो हो रखा है हर जगह जहाँ पे वो लोग अपना कंसर्न शेयर करते हैं और उन लोग को अपने टाइप का फीडबैक मिलता है अपना टाइप का. और उन लोग को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो गलत है या सही क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना है. That's what Jamie has learned. Like toxic masculinity, like control is needed. Love is secondary. Respect is secondary, but you need to have dominance on the people you are around. You have to be dominant. You have to be masculine. The type of men that he had described in this third episode. वो वही होता है ना थर्ड एपिसोड में कि जब वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी नहीं रहता है तो वो चिल्लाता है साइकियाट्रिस्ट के ऊपर. और उसके बाद जब वो अंदर आता है देन ही सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग टिमिड एंड स्मॉल एंड देन ही सेज सॉरी. He act like a child. जब वो साइकियाट्रिस्ट पे शाउट करता है he is like a man. See, I am so dominant. You see. And when the security comes in, he's like, oh, I'm just a small child. He says sorry. Just to make things comfortable with the psychiatrist. See, I am a good boy. I just said sorry. And I really did not mean what I said in the anger before. तुमको पता है बट जो प्ले किया गया है जेमी मीन्स नॉट एज एन एक्टर बट समवन जेमी हिमसेल्फ
जो किया गया है टुवर्ड्स द साइकेट्रिस्ट एज अ व्यूअर आई कुड फील इट जो दिखाना चाह रहा था जैसे जेमी मैनिपुलेट करना चाह रहा था आई वॉज मैनिपुलेटेड लाइक दैट एट अ पॉइंट आई फेल्ट लाइक ही इज बीइंग सॉरी कितना बार ऐसा But he हुआ wasn't being sorry at वो all. हमको बाद में रियलाइज हुआ Most people have might miss this in the second episode, the last portion of second episode, where the police officer meet his son Adam, और जहाँ पे वो बात करने का कोशिश करते हैं जब उनको सब ये इंटरनेट के बारे में पता चलता है कि व्हाट्स द रॉन्ग थिंग गोइंग ऑन द इंटरनेट, द इमोजी थिंग, द रेड पिल थिंग, द इंसल्ट थिंग, तो वो अपने he's become a brave dad and try to talk out the things between him and the children. That's what I think a parent should do. एग्जैक्टली What I think this is missing out nowadays. Conversations are missing out, maybe because of the busy schedule or maybe of because of freedom that children want. Police officer meet his son, talks, says, "I love you. I'm here for you. If you have any problem, talk to me. talk to me." This is what a parent should do. मैं ये नहीं बोलती कि सारे फॉल्ट पेरेंट्स का है, ऑफ कोर्स नॉट, बट आई बिलीव देयर इज पार्शियली पेरेंट्स आर फॉल्टी. हम लोग को बचपन कहाँ पे लगता है तुमको कि पेरेंट्स फॉल्टी हैं किस जगह पे क्योंकि हमेशा देखो हमको लगता है एज एन इंडियन पेरेंट जो देखेंगे इस एपिसोड इस सीरीज़ को उन लोग को लगेगा कि हम कितना ही कर रहे हैं एक ना एक पॉइंट पे उन लोग को फील होगा कि हेल्पलेस. नहीं हाँ हेल्पलेस उन लोग को फील होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं लगेगा कि कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है भले वो एकदम 100% दे रहा है अपने चाइल्ड को रेज करने में. ऑफ कोर्स दे आर गिविंग दैट 100%, लेकिन जो हम लोग अनकॉन्शियसली बिहेव करते हैं अपने फैमिली के साथ, वी आर बिल्डिंग अप विद द सेम बिहेवियर वी आर गिविंग टू द चिल्ड्रन. कि इंडिया में हाउ मेन आर डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द केसेस इज, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे मेन आर डोमिनेटिंग इन द हाउस, वेदर ऑन देयर चिल्ड्रन, वेदर ऑन देयर वाइफ, वेदर ऑन देयर फीमेल डॉटर्स, यस फीमेल पार्टनर्स और डॉटर्स. तो ये सब चीज़ हम लोग अनकॉन्शियसली अपने मेल सन को, ऑफकोर्स सन को सिखा रहे हैं कि दिस इज हाउ अ मैन शुड लुक. Nice discussion. I loved it. Okay, why do you think Jimmy did what he did? वी हैव लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया. जैसे कि इस पूरा सीरीज़ में दिखाया गया कि सोशल मीडिया का कितना गहरा इम्पैक्ट रहा है जेमी पर. तो जेमी सोशल मीडिया से ये सीखता है कि व्हेन गर्ल्स आर वेरी वीक, मैन कैन हैव. चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं क्या हुआ जेमी के साथ और केटी के साथ जो दिखाया गया एपिसोड 3 में दैट लेड हिम टू डू दैट व्हाट ही डिड. After the incident, after the photo circulation of the Katie, the insensitive photo circulation of Katie among the boys made Katie a victim. Okay, so Jamie thought she's weak now. I might have a chance on her. So he asked her out. तो फिर वहाँ पे केटी ने मना कर दिया. And then when he, तो जेमी को क्यों लगा कि केटी वीक है उस पॉइंट पे. because after facing so much hate, of course, after facing so much hate from the boys, नॉट जस्ट बॉयज का फोटो पूरे स्कूल में Yeah. सर्कुलेट हो गया था. after yes, getting hate from the schoolmates or school, Jimmy has thought she is weak now, so I must ask her out, and there is no chance that she's going to say no to me, because even though I'm ugly, as I'm saying as Jimmy, even though I'm ugly, she will be with me. That's जब वो केटी ने उसे मना कर दिया, that's when he hit the rock bottom. Like, how can you say no to me now? Even though we are on the same page, he cannot say no to me, and he could not take that no. मेरी बात ये है कि now when you're being asked out on a date and if you Yes. say no as a girl you don't know what a response is going to be. It might risk your life. अच्छा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि why upon asking about his dad Jamie gets furious every time with the session with the psychiatrist. I think for Jamie, the role model is his father, the man, because he considered himself a man, और वो अपने पापा को the man जैसे देखता है. तो वो सोचता whatever my father does is very right, whether in जैसे कि उसमें दिखाया गया उसके पापा ने कुछ तोड़ दिया था while he was angry. So Jamie, the same behavior will be reflected in Jamie in episode 3 where he was very angry and he threw the chair, he threw the hot chocolate. People शायद ये मिस आउट करके होंगे मूवी से, एडोलेसेंस मूवी से, सीरीज से, कि उसमें दो ठो मेटाफर है, दैट इज सैंडविच एंड द हॉट चॉकलेट. इसका मतलब दो चीज़ों को रिलेट किया जाता है बट विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हॉट चॉकलेट और सैंडविच. वन व्हाट जेमी लाइक द मोस्ट इज हॉट चॉकलेट, इट्स हिज फेवरेट विद मार्शमेलोज ऑन इट, एंड द सेकंड इज सैंडविच विद द पिकल्स विच ही डोंट लाइक, ही हेट्स. So when he was in rage, when he was very angry, his beloved hot chocolate he threw away, which was kind of, which represents the masculinity, the toxic one that he has learned and grabbed from the social media. yes, the people he loved.
ये दिखाता है ना वो ये कि दिखाता है कि वो अगर जो गुस्सा में भी होगा, कितना भी गुस्सा आएगा उसे, हाँ। वो इट विल बी ओवर पावरिंग लव। हाँ, उसके हिसाब से। ऑफ कोर्स हॉट चॉकलेट वाज समथिंग दैट ही लव्ड द बट मोस्ट, बट ही थ्रू। बट ही थ्रू इन द एंगर। इसका मतलब ये दिखाता है कि मैं मीन्स whoever I love the most, I have the right to Yes, shout dominate. on them, dominate or whatever the thing they want to do, which is completely wrong. And the second metaphor would be the sandwich. Even though Jamie hated the online concept of the toxic masculinity, और He- वो अपने अपने आप को उस चीज़ का पार्ट नहीं मानता yes, वो अपने आप को उस चीज़ का पार्ट नहीं मानता, फिर भी he has observed the thing in him. वो ना चाहते हुए भी वो देखने के बाद और सुनने के बाद वो वैसा बन गया है, ना चाहते हुए भी। सेम इज विद द सैंडविच। उसको पता है कि सैंडविच में पिकल्स है, ही हेट्स द पिकल, ही हेट्स द सैंडविच पिकल, बट स्टिल ही ट्राइज। He's trying, he observed the sandwich, he takes the part of sandwich in him, and it can be also like he wanted to show the psychiatrist, see, I'm a good boy and I'm doing because you did so much, you put so much effort to bring the sandwich for me, I'm a good boy, I'm eating this. That's the reason he asked in the last, do you like me as a person? Decide, do you like me as a person? What's your opinion on me? Because he did everything to represent himself as a good boy. He said sorry after shouting. He ate the pickle sandwich he hated. And if अगर जो जिमी वो चीज़ नहीं देखा होता तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी हुआ होता? आई थिंक नहीं, क्योंकि हम लोग का ज़बाना वाइटल है सच में। जहाँ विद पे- ब्रेन, जहाँ पे मारना जहाँ पे चिल्लाना, thousands of people are sitting on the internet to just tell you that whatever you're going through might be wrong, might be right, and you don't know when you come through those videos and become the part of those videos. हाँ, तुम बच्चे कब वल्नरेबल हो जाएंगे इस चीज़ से, और वो बात इतना छोटा सा है कि वो जाके कोई गलत कदम उठा सके ऑन सोशल मीडिया, जस्ट लाइक व्हाट Jamie जेमी डिड। मतलब मूवी में ये भी दिखाया गया कि हाउ पेरेंट्स आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर जिम। उसके पापा सुबह 6 बजे जाते हैं, जब से उनका बिजनेस एक्सपेंड हो गया है तो वो 6 बजे घर से निकलते हैं और वो रात को 8 बजे जाते हैं। सो दिस 12 hours लॉन्ग ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर हिज सन, एंड देन मॉम इज़ ऑल्सो वर्किंग, सो मोस्ट ऑफ आई डोंट नो मॉम इज़ वर्किंग और नॉट, बट मॉम इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल एज मच एज हिज फादर। तो वो घर में अपना कोई भी बात किसी को शेयर नहीं करता है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय एज अ होल, एज इफ यू सी ही इज़ काइंड टू हिज फैमिली, काइंड टू हिज फ्रेंड, बट ऑन द अदर साइड ही इज़ बीन वेरी टॉक्सिक, वो शिकार हुआ है सीधा of toxic masculinity, सोशल मीडिया का। social media. Yes, this toxicity from the social media has got him over. सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करना है फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट, कि जब वो बात करती है जेमी से 2 बार, जेमी जब बोलता है कि आई एम अगली, तो वो एक्सपेक्ट करता है साइकेट्रिस्ट से कि तुम वो मुझे बोलो contrast करें। कि तुम मुझे बोलो कि मैं अगली नहीं हूँ। ये चीज़ मिसिंग रहा है उसकी लाइफ में हमेशा से, जो उसको और ट्रिगर करता है टू गेट एंग्री एंड टू गेट फ्यूरियस और एंड येल। Maybe he needs some love, attention from the family, जहाँ पे उसको moral support नहीं मिला. Of course, he never got moral support from his family. And उसमें एक केस दिखाता है जहाँ पे उसके पापा जेमी के फादर जेमी को फुटबॉल खेलने के लिए लेके जाते हैं। तो उस मोमेंट में जब जेमी गलतियाँ करता है तो वो अपने पापा की तरफ देखता है कि एटलीस्ट माई फादर सेज इट्स ओके, यस, इट्स जस्ट नॉट अ बिग डील, ही इज़ लुकिंग फॉर इट। yes he's looking for his father's support when he does mistake, लेकिन वहाँ पे उसके पापा अवेलेबल नहीं रहते, he just look away to avoid जेमी। And क्योंकि वो- जेमी के पापा को लगता है दैट दिस इज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी एज अ फादर, दैट माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द फील्ड। और वहाँ पे वो अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स जेमी, ये चिल्ड्रन में होना, ये एकदम ट्रू है। आई नो एज अ टीनेजर, बहुत Typical teenager. टिपिकल टीनेजर के जो टाइम पीरियड होता है, वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस एंड माइंड वाज Yes. लाइक यस, इफ आई एम नॉट गेटिंग अटेंशन, व्हाई इज नॉट एवरीबॉडी लुकिंग एट मी, Yes, व्हाई why इज no- नॉट एवरीबॉडी सीइंग। और जब सबको ये मुझे पूछता था तो लगता था कि Why व्हाई इज are- एवरीबॉडी लुकिंग एट मी, दिस इज रियली रियली स्कैरी टाइम पीरियड। ओह गॉड। तो आई थिंक वहाँ पे जेमी के डैड को अटेंशन देने की ज़रूरत थी, जो मोरल सपोर्ट वो उसे घर पे नहीं मिला, ही वॉज लुकिंग आउटसाइड, दैट्स व्हेन ही फाउंड सोशल मीडिया, ही फाउंड दोज टॉक्सिक सपोर्ट एंड विच लेड हिम टू डू ऑल द थिंग्स ही डिड इन द सीरीज और मूवी। कितना अजीब बात है कि सिर्फ कुछ रीज़न, सिर्फ कुछ क्या बोलते हैं, सोर्सेज की वजह से तुम्हारा पूरा माइंडसेट शेप हो सकता है। एक चिल्ड्रन का, एक चाइल्ड का माइंडसेट
शेप हो सकता आई है, थिंक हम एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू एक पूरे कम्युनिटी के ऊपर फॉर्म हो सकता है, जैसे जिमी का है ऑन द वुमेन कम्युनिटी। आई थिंक हमें किड्स हु आर नाउअडेज किड्स उन्हें बिफोर दे लर्न एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड वी नीड टू टीच देम द थिंग्स फ्रॉम होम। एग्जैक्टली, कि तुम कहीं से मैस्कुलिनिटी के बारे में सीखो उससे पहले मॉम डैड को सिखाना चाहिए। ये वर्ड खराब नहीं है, लेकिन इसका रियल मीनिंग समझाना जरूरी है। मैन पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि मैन आर सेंसिटिव, मैन कैन क्राई, strong men do cry. Yes, stronger men do cry, let me tell you. Yes. This is not something There's you not- need to be ashamed of. There's And if not- you're a boy who's watching this video, make sure that you cry in front of your sister, your mother, and your partner. There's nothing wrong because in being crying. vulnerable is making you grow, not making you timid or weak. Please. Yes, crying is not a sign of weakness. Crying is a sign of being alive. Yes, being human. ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि जो सदियों से चला आ रहा है वो गलत भी हो सकता है। बट आप जो देखते हैं आप उसे क्वेश्चन जरूर कीजिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। रीड, look for stuff उससे related and then decide to believe it or not. Don't just blindly trust. Yes, even nowadays influencers they might be wrong, they might be Yeah, right. मुझे लगता है You do not know. You just do not trust the influencers very blindly. जस्ट बिकॉज वो तुम्हें एक सेंस ऑफ ह्यूमर दे रहे हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कंटेंट सही था या वो बात सही था, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमर, ट्रस्ट। तो दीदी रैप अप करते हैं, बताओ एनी मैसेज फॉर व्यूअर। I think सबको एडोलेसेंस देखना चाहिए। इट्स अ वेकअप कॉल दैट हाउ वी नीड टू लुक टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। वी नीड टू एज अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ अ मैन लुक और हाउ अ मैन अपीयर्स इन द सोसाइटी, और change the thinking. Yes, break the norms and yes, live, laugh and be happy. एक ही वीडियो में रैप अप करना है क्या? अगला वीडियोस भी है गाइस। ओके, हमसे पूछ। So what's your point? What you as a teenager would like to give message? As a teenager, I would like to give message to all the teenager kids to Be open to the family. yes, be open to your family members. Family members ही रहेंगे तुम्हारे साथ। I want to tell you guys, help is available everywhere. Everyone is very open to help you out. So never be afraid of asking for help. Please open your mouth and ask for help. Okay. Do comment guys how you like the video. Go watch Adolescence. We have given enough of disclaimers and spoilers, but it's worth watching. It's Even- worth your time. It's Trust worth me. your time. Even if you Your brain is going to get bigger 3 times what is now. Like you're watching this video. yes, the metaphor in the adolescence, the hot chocolate And the sandwich. and the sandwich. बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डोमिनेट हो रहे थे उस पोर्शन में, क्योंकि हम already Thoughts turn like bullets in the breeze.